पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था ना उस ब्लाइंड मास्टर का जो स्वॉर्ड इंटेंट था उसको रोकने के लिए पहुंचा हुआ था। वो उसको रोकता तो नहीं, लेकिन उसकी कॉपी करके वो ट्रेजर वॉल्ट के अंदर आ चुका था, जहां पर उसके मार्शल स्पिरिट के हैंड से बनी हुई स्वॉर्ड मौजूद है। ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी और वहां पर उसकी वो स्वॉर्ड रखी हुई होती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा कमाल की नजर आ रही थी। किन्नान इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे वो स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करता है ना, स्वॉर्ड के अंदर से आवाज आती है और यहाँ पर वो स्वॉर्ड कहने लग गई थी कि देखो तुम ये स्वॉर्ड ले तो सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी ही है, लेकिन इसको लेने से पहले ना तुम्हें एक हेवन की कैलामिटी को फेस करना पड़ेगा। अब हेवन क्या करने वाला है वो तो उस स्वॉर्ड ने नहीं बताया था, लेकिन पहले किन्नान को स्वॉर्ड चुननी है, उसके बाद उसको देखना होगा कि उसके साथ होता क्या है। तो किन्नान इस चीज के लिए तैयार हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लिया और उसके जितने भी साथी वगैरह थे ना वो सब यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे और ये लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं ब्रदर यांग को। वो लोग कहने लग जाते हैं कि इस ब्रदर यांग ने किन्नान के साथ मिलकर ना हमारे शानडाउ लीग को बहुत ज्यादा परेशान किया है। अभी तक किन्नान तो हमारे हाथ नहीं लगा, वो भी जल्दी ही लग जाएगा, लेकिन ये ब्रदर यांग लग गया है ना तो पहले इसका ही खेल खत्म करते हैं। उस किन्नान ने ना हमें इतना परेशान किया है जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। जितनी भी परेशानियां आज तक के हमने उठाई है ना सबका बदला आज ले लिया जाएगा। उसी के साथ साथ उस किन्नान ने उन दोनों जुड़वा ब्रदर्स को भी मार डाला जो कि हमारे कितने खास डिसाइपल थे। कितने प्यार से हमने उसको ट्रेनिंग दी थी, लेकिन किन्नान ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों की जान ले ली। आखिर वो इतनी गलती करने के बाद भी वो जिंदा कैसे रह सकता है? हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ तो साउथ हेवेली गेट के लोग भी शामिल है, तो अगर वो हमारे साथ है ना तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ होता है इस लड़ाई के दौरान तो वो लोग भी हमारा साथ देने के लिए पहुंच जाएंगे, इसलिए कुछ भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। चलो जाकर सीधा सबसे पहले इस ब्रदर यांग की जान लेते हैं और उसके बाद किन्नान को भी मार दिया जाएगा। ये जो इस ब्रदर यांग की मार्शल स्पिरिट है ना वो एम्परर वाली, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लिया के साथी में से एक बंदा जो होता है वो तुरंत ही उन डीमन स्पिरिट जो के ब्रदर यांग के साथ फाइट करी थी उनको वापस से रिवाइव कर देता है। वो लोग पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और अब तैयार थे किसी की भी जान लेने के लिए। वो अपने साथियों से कहता है कि किन्नान ने ना जितनी भी गलतियां की हैं आज उसकी सजा जाकर उसको दे देना। तुम पहले ब्रदर यांग को मारो फिर किन्नान की जान ले लो, ताकि वो भी उन दोनों जुड़वा भाई के साथ शामिल हो जाए आफ्टर लाइफ में। ब्रदर यांग पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था और अब यहाँ पर वो ये चीज देखकर समझ चुका था कि शायद ही वो यहाँ पर बच पाएगा, उसकी जान जा सकती है। वो एम्परर के स्पिरिट से कहते हैं कि देखिए मास्टर, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको निराश किया, मैं अब मरने वाला हूँ। मुझे पता है कि आपको रिग्रेट महसूस हो रहा होगा कि आपने इतने कमजोर इंसान को अपना इनहेरिटेंस और अपना सक्सेसर क्यों बनाया, क्योंकि शायद ही मैं इसके लायक हूँ क्योंकि मैं उतना पावरफुल भी नहीं हूँ। लेकिन वो एम्परर की स्पिरिट कहती कि नहीं, मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ तुम्हें अपना सक्सेसर बनाते हुए। तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत और ताकत है ना वो चीज मुझे इंप्रेस करती है, इसलिए फिक्र मत करो, हम यहाँ पर इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे वो डीमन स्पिरिट वगैरह ब्रदर यांग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंची क्या रही थी कि इससे पहले वहां पर एक दूसरे बंदे का अटैक आकर गिरता है और ये अटैक ने वहां पर डीमन स्पिरिट की वाट लगा दी थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर पहुंची है शियाओ जो कि किन्नान की ही वही दोस्त है और वो अपने सारे के सारे दोस्तों को ना यहाँ पर लेकर आ चुकी थी। बेनजोंग और उसके जितने भी दोस्त होते हैं, छोटू मास्टर वगैरह, वो सब के सब यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे। अब इन्हीं के सेट का बंदा था ब्रदर यांग, तो इसको बचाने के लिए वो लोग कैसे नहीं आएंगे। शियाओ ब्रदर यांग से कहती है कि ब्रदर यांग, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, ठीक तो हो ना? तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं ना, कुछ नहीं होगा, हम इन सभी बदमाशों की वाट लगा देंगे। ये देखकर ब्रदर यांग जो था ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अभी यहाँ पर खुश हो ही रहा था कि तब तक कि और भी लोग यहाँ पर पहुंचने लग जाते हैं, जिनमें एंजल और बाकी लोग भी शामिल थे। एंजल तो यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी को लेकर पहुंच चुकी थी अपने सेक्ट की, जैसे कि किलिंग एम्परर और बाकी सारे जो उसके दोस्त वगैरह थे और किन्नान के सेक्ट के जितने भी बंदे थे ना वो सब के सब यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे। एक तरफ पूरी आर्मी थी और दूसरी तरफ वो शानडाउ लीग के मास्टर वगैरह थे। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर आखिरकार इन दोनों का जो बैटल इतने टाइम से चलने वाला था आज शुरू हो जाएगा। इन दोनों की दुश्मनी हम कितने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक के उन दोनों के बीच में ना कभी आमने सामने का बैटल नहीं हुआ था, लेकिन आज लगता है कि ये बैटल होने वाला है। आज या तो शानडाउ लीग जीतेगा या फिर उसका खात्मा ही कर दिया जाएगा। किलिंग एम्परर यहाँ उन शानडाउ लीग के चारों मास्टर से कहते हैं कि तुम लोग अब नहीं बचने वाले, तुम लोग ने ना बहुत परेशान कर लिया हमें, बहुत टाइम से हमें इंतजार था कि कब हमें ये मौका मिलेगा और जब आज यहाँ पर फाइनली मौका मिल गया ना तो आज हम खत्म कर देंगे इस शानडाउ लीग की मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए। ये जो शानडाउ लीग हमारे लिए मुसीबत की घंटी बनकर बजता था ना, आज इसका खात्मा होगा। जहां तक नजर जाती वहां तक आर्मी ही आर्मी भरी हुई थी, इतने लोग थे ना जिसका गिनती भी कर पाना नामुमकिन था। वहां पर तो वुयन पवेलियन का जो मास्टर होता है ना वो भी आकर पहुंचा हुआ था, एल्डर डेस्टिनी भी थी और बाकी सब के सब लोग मौजूद थे। आज तक जिस भी इंसान से किन्नान मिला था, जो भी उसका दोस्त था, जो भी उसका पहचान वाला था ना, वो सब यहाँ पर आया हुआ था उसका साथ देने के लिए, ताकि इस शानडाउ नाम की जो लीग है, इतनी बड़ी घटिया लीग, उसका खात्मा किया जा सके। यहाँ पर इस बैटल की तो तैयारी शुरू हो चुकी थी, तो वहीं किन्नान जो होता है ना वो अभी भी उस गुफा के अंदर था और वो यहाँ पर कहने लग
जाता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे हेवन क्या सजा दे, क्या कैलेमिटी वो फेस करने के लिए मुझे कहे, लेकिन जो चीज मेरी है ना मैं उसको हासिल करके रहूंगा। अब चाहे मुझे दुनिया की कोई ताकत रोकने की कोशिश क्यों ना कर ले। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए ना वो जो स्वॉर्ड थी उसको हासिल करने की कोशिश करता है कि मैं स्वॉर्ड लेने आया हूँ तो मैं पीछे हटकर नहीं जाऊंगा। वो स्वॉर्ड जिस चेन से बंधी हुई थी वो अपनी पावर का यूज करते हुए चेन को डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद के नाना उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींच चुका था। वो कहता है कि मुझ पर भरोसा है, मेरा जो मुझ पर भरोसा है ना वो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाल की चीज है जो मुझे हिम्मत देती है हर चीज को कर गुजरने की। किन्नान के पास वो स्वॉर्ड आ चुकी थी जो कि अब थोड़ी सी छोटी और इतनी साइज में हो जाती है कि किन्नान उसको उठा करना यूज कर सकता है, वरना उतनी बड़ी स्वॉर्ड थोड़ी ना वो उठा पाता। केनान कहता है कि जानता हूँ मैं अभी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना मैं हूँ ना उतना मैं काबिल हूँ। वो उस स्वॉर्ड को पकड़ चुका था और देखना चाह रहा था कि अब मेरे साथ क्या ही होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर चीज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। दूसरी तरफ ब्रदर यांग जो था ना वो यहाँ पर सभी लोगों से कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर गलती की, क्योंकि शानडाउ लीग वाले ये 4 मास्टर खाली दिखते हैं लेकिन ये 4 लोग नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा लोग हैं। इनके पास पूरी एक डीमन की आर्मी है जो इंसानों को डीमन बनाकर रखते हैं और साथ ही साथ इनके साथ ना वो साउथ हेवनली गेट वाले भी सपोर्ट करते हैं इनका। इससे तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, खाली मेरी जान के बदले तुम लोग अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो, तुम ये नहीं करते तो ही बेहतर होता। लेकिन कोई भी उसका दोस्त उसको ऐसे अकेला थोड़ी ना छोड़ सकता था, वो लोग उसको बचाने के लिए आए थे और अब जो भी होगा वो यहाँ पर देखने के लिए तैयार थे। ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला था, आज तो बहुत धमाकेदार हमें बैटल देखने मिलेगा। लेया जो था ना वो यहाँ पर कहना शुरू कर देता है कि ठीक है ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे सारे के सारे दुश्मन ना एक साथ लाइन लगाकर खड़े हो चुके हैं और मुझे अब एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक के साथ सभी के सभी का सफाया कर दूंगा मैं, ताकि कम से कम मुझे भी तो सुकून मिले, मुझे भी तो आराम मिले कि चलो मैंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया और मैं चैन की नींद ले सकता हूँ। उसके साथ ही वक्त ने यहाँ पर अपनी सारी की सारी डीमन स्पिरिट जो होती है ना, कुछ बीस्ट की स्पिरिट थी, कुछ ह्यूमंस को इन लोगों ने डीमन बनाकर रखा था, उसको सब चीज को यहाँ पर ये लोग तैयार कर लेते हैं क्योंकि अब बैटल शुरू होने वाला है तो ये लोग भी रुकने वाले नहीं थे। इनकी भी आर्मी तैयार हो चुकी थी और सामने तो आर्मी खड़ी ही थी किन्नान के दोस्तों की। हालांकि यहाँ पर इनकी आर्मी ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, वो छोटी ही लग रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। इनके पास न जाने किस तरह की डिमोनिक पावर हो सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो मास्टर जो था ना वो यहाँ पर कहने लग जाता है सारे के सारे लोगों से जो यहाँ पर मौजूद थे उसका साथ देते हुए कि देखो इन शानडाउ लीग वालों ने ना इतने ज्यादा अपराध किए हैं कि अगर मैं उनका हिसाब भी गिनाने गया ना तो दिन निकल जाएगा। इन लोगों को जीने का ना 1% भी हक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जितने लोग भी खड़े हैं ना, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुकाबला कर सकते हो, तभी तुम यहाँ पर इस बैटल में आओ, वरना अगर तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं तुम्हारी जान जा सकती है, ये शानडाउ लीग वाले तुम्हारी जान ले लेंगे, तो तुम अभी अपने कदम पीछे कर सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस बैटल में शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। लेकिन एक भी किन्नान के दोस्त वगैरह में से जो लोग शामिल थे ना वो अपने कदम पीछे नहीं करते, वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब दुश्मनों का खात्मा किए बगैर वो नहीं जाने वाले। तो शानडाउ लीग के मास्टर कहने लग जाते हैं कि जब हम अपनी पावर दिखाएंगे, जब हम अपना बैटल शुरू करेंगे ना, तो तुम्हारी जो बातें हैं बड़ी बड़ी वो सब फीकी पड़ जाएगी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुमने किन लोगों से पंगा लिया है। भले से हम यहाँ पर दिखते कम है लेकिन तुम सभी की वाट लगाने के लिए ना काफी हैं। और अब जब यहाँ पर तुमने अपने कदम पीछे ना करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर अपनी मौत के लिए ना तैयार रहना। इतने सारे लोगों को तो दफन करने की जगह भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अंत में सिर्फ देखा जाता है रिजल्ट की जीता कौन, किस तरह से जीता, या अच्छाई जीती या बुराई जीती, वो नहीं देखा जाता। सिर्फ देखा जाता है तो जीतने वाला है कौन, सिर्फ ये। और आज जब हम जीतेंगे ना तो दुनिया को दिखा देंगे कि बुराई भी कभी ना कभी जीतती है, हमेशा अच्छाई की जीत नहीं होती। लेकिन किन्नान के दोस्तों को ना यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिस्टर एम्परर जो थी तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे लोगों के अंदर थोड़ी सी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालती है ताकि वो लोग इस बैटल को शुरू कर सके। तो जैसे ये होता है ना, सब के सब लोग अपनी तैयारी करते हैं और जा चुके थे शानडाउ लीग के ऊपर हमला करने के लिए। ये बैटल अब यहाँ पर शुरू हो चुका था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चारों तरफ से अटैक पे अटैक हुए जा रहे थे। वो जो शानडाउ लीग वाले थे ना उनके पास तो डीमन स्पिरिट थी, बीस्ट स्पिरिट थी जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, और हर एक बीस्ट के पास ना अलग तरह की पावर थी। किसी के पास पॉइजन की पावर होती, किसी के पास अलग तरह के केमिकल की पावर होती, जिससे वो किन्नान के दोस्तों को इस तरह से मारे जा रहा था मानो कि उनकी कोई औकात ही ना हो। ये देख मास्टर वगैरह जो थे ना वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसके पास तो पावर बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसे इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको मार सकते हैं। मास्टर तो सीधा वो जा चुके थे उस ग्रैंड ऑर्डर के साथ फाइट करने के लिए और उससे कहने लग जाता है कि पिछली बार जब तूने मेरे साथ बगावत की थी ना मेरे महल के अंदर, काश उसी टाइम में तुझे मार दिया होता। अगर उस टाइम मार दिया होता ना तो आज ये नौबत आती ही नहीं। तो ग्रैंड ऑर्डर जो था वो भी कहने लग जाता है कि ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी कि काश मैं अगर तुम्हें पहले ही मारकर तुम्हारी कुर्सी छीन लिया होता ना तो आज तुम्हारी जगह पे
मैं खड़ा होता और तुम मेरे सामने खड़े होकर ये डायलॉग नहीं मार रहे होते। पर कोई बात नहीं, जो मौका मुझे उस टाइम नहीं मिल पाया ना, आज जरूर मिलेगा। आज मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी पोजीशन छीन लूंगा, जो कि तुम्हारी राजा वाली पोजीशन है। तो वहीं वो मास्टर जो कि बीस्ट स्पिरिट वगैरह को कंट्रोल करता है ना, वो एल्डर डेस्टिनी के पास पहुंच चुका था और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको अपना पपेट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एल्डर डेस्टिनी उसके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उसके जितने भी अटैक वगैरह थे ना, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। एक सेकंड भी उसको ढंग से नहीं लगा था और उसने आराम के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से एल्डर डेस्टिनी को कुछ भी नहीं होता और उस मास्टर का जो अटैक था ना, वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब बाकी के मास्टर वगैरह थे, वो लोग भी यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रांग बनकर पहुंच चुके थे। जो भी लोग अपने आप को डीमन में ट्रांसफॉर्म थे ना, उनकी पावर काफी ज्यादा होती है और उनको रोक पाना काफी टफ लग रहा था, क्योंकि डीमन बनने के बाद उनके पास ना सिर्फ इंसान की पावर थी, यानी कि जो उनकी पुरानी कल्टीवेशन थी, वो अब डीमन बनने के बाद ना उनके अंदर और मिस्टीरियस पावर भी आ चुकी थी। इस वजह से उनको मारना ऐसा लग रहा था कि एक इंसान को नहीं बल्कि दो इंसान को मार रहे हैं, जो कि एक ही जिस्म के अंदर मौजूद है। इस तरह से ये लोग थे तो बहुत कम तादाद में, लेकिन वो लोग अच्छी टक्कर दे रहे थे शानडाओ लीग वाले किन्नान के सारे दोस्तों को। लेकिन किन्नान के दोस्तों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग भी इन्होंने कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली हैं, वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे दुश्मनों के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये बैटल देखते ही देखते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो वुयन पवेलियन का जो मास्टर था ना, वो शांडाओ लीग का वो जो स्वॉर्डमैन वाला एल्डर होता है, उसके साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुका था। इनका भी बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो एल्डर जिसका नाम एल्डर कॉन्ग था, वो कहने लग जाता है कि वुयन पवेलियन के मास्टर, तुम बचोगे नहीं। मेरे स्वॉर्ड इंडेंट के बारे में तो जानते ही होगे ना कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो वुयन पवेलियन का मास्टर कहता है कि हाँ जानता हूँ, तेरा जो स्वॉर्ड इंडेंट है ना, वो स्पेस को भी चीर सकता है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर तेरी वो डिवाइन पावर ही छीन लूं, यानी कि तेरा स्वॉर्ड इंडेंट ही छीन लूं, फिर तो तू किसी काम का नहीं रहेगा। तो मास्टर कॉन्ग कहता है कि ठीक है, ट्राई करके देख ले कि तू मेरा स्वॉर्ड इंडेंट छीन पाता है या नहीं पाता है। तब इनका भी बैटल ना यहाँ पर शुरू हो चुका था। वो जैसे एक ब्रूटल अटैक देकर मारने वाला था ना, उस अटैक को सीधा वो एम्प्रेस आती है जो कि किन्नान के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर रहती है, और उसने एक सेकंड के अंदर उस अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो आसानी के साथ उस अटैक को ना डिस्ट्रॉय करके रख देती है। तो ये देखकर जैसे वो खुश हो रही थी कि तभी दूसरा वाला एक मास्टर आता है जो कि पॉइजन की पावर को होल्ड करता है। उसने सीधा एम्प्रेस के अंदर पॉइजन ही डाल दिया था। उससे कहता है कि गई तू, अब तू नहीं बचने वाली, क्योंकि ये जो मेरा पॉइजन है ना, वो हजारों पॉइजन को मिक्स करके बनाया गया, इतना जहरीला है कि इंसान इसके सामने बच ही नहीं सकता। अब भले से वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अब तेरा भी खात्मा होने वाला है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन एम्प्रेस तुरंत अपनी पावर को यूज करती है और पूरे के पूरे पॉइजन को डिवोर कर जाती है कि मैं भी तो देखूं कितना असर कर सकता है ये पॉइजन मुझ पर। उसको तो पॉइजन का ढंग से असर भी नहीं हुआ। तो ये देखकर मास्टर भी एकदम हैरान रह चुका था। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि असल में इस बैटल में जीतेगा कौन। टक्कर तो बराबर की लग रही थी दोनों तरफ से। ये हमें पता चलने वाला है आगे के एपिसोड्स के अंदर कि जीत किसकी हुई। जिस सीन को दिखाते हैं साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।